आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने रेज़न की ज्वेलरी कैसे बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रेज़न की ज्वेलरी के बारे में। मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो रेज़न में यूज़ करते हैं ज्वेलरी में, वो हम डिफरेंट किस्म के पेंडेंट्स बना सकते हैं, स्टड्स बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं और झुमके बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं। इस तरह से हम रेज़न की ज्वेलरी बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ये मोल्ड्स हैं। इन मोल्ड्स में जो है आप डिफरेंट किस्म के शेप्स आ जाती हैं, जिस तरह ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंडेंट, इस तरह की शेप आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं रेज़न की ज्वेलरी बनाने में। इसके अलावा झुमके हैं, झुमकों को आप यूज़ कर सकते हैं। झुमकों में आप जो है डिफरेंट किस्म की वैरायटी आती है, जैसे कि इसमें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, राउंड भी आ जाता है। और इसके साथ ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये हैं कुछ रिंग्स। रिंग्स के जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि ये थोड़े हॉलो होते हैं, उसमें फिर आपने फिलिंग करनी होती है और आपने अपनी जो रेजन की ज्वेलरी है वो रिंग्स बनानी होती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर देती हूँ। ये रिंग्स हैं, इसके अलावा ये हमारे पास झुमके हैं, ये हमारे पास इयररिंग्स के कुछ मोल्ड्स हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ स्टड्स होंगे, वो हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के पेंडेंट्स हैं, रिंग्स हैं, और कोई गोल्ड पेंडेंट है, कोई बड़ा है, कोई हार्ट शेप में है। और इसके अलावा जो है आपको चेन्स चाहिए होंगी। अगर आप पेंडेंट बना रहे हैं तो आपको चेन्स चाहिए होंगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ज्वेलरी मेकिंग के लिए, रेज़न ज्वेलरी मेकिंग के लिए। अच्छा, रेज़न ज्वेलरी मेकिंग में ये होता है कि आप यूवी रेज़न इस्तेमाल करते हैं। और यूवी रेज़न जो होता है वो एक ऐसा रेज़न है जो कि बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। इसके अलावा आप दूसरा रेज़न भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मल रेज़न यूज़ करते हैं बाकी चीज़ें बनाने में। जैसे कि आपकी प्लेट्स होती हैं, आपकी कोस्टर्स होती हैं, आपका जो जियोड आर्ट होता है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो रेज़न यूज़ होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूवी रेज़न जो है वो स्पेसिफ़िकली इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे ज्वेलरी आपकी या छोटी चीज़ें जो होती हैं आपकी, वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत जल्दी क्योर हो जाती हैं। बाकी जो आपका रेज़न होता है दूसरा वाला, उसको क्योर होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जबकि यूवी रेज़न जो है वो क्योर होने में तकरीबन आपका 3 से 4 घंटे लगेंगे। इसके अलावा ये कुछ फ्लावर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे और इनको भी हम ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ करेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है टेप जो कि हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी मेकिंग में। और ये टेक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिस सिखाऊँगी या मैं आपको कोई चीज़ बनाना अभी आगे सिखाऊँगी तो आप देखेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। और इसको हमने आप कहीं से भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगी। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि मेनली यूज़ हो रही होती हैं ज्वेलरी मेकिंग में, वो है आपका यूवी रेज़न, आपका यूवी लैंप और टॉर्च। यूवी रेज़न जो है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। ये रेज़न ऐसा होता है जो कि आपको इस बॉटल की फ़ॉर्म में मिलेगा। और ये बॉटल जो है मेरे पास 100 ग्राम्स की है। ये जो रेज़न होता है इसमें रेज़न और हार्डनर जो है वो सेपरेटली नहीं आते, ये एक ही बॉटल में आते हैं। और इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास छोटी चीज़ें होती हैं, जितनी भी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कोई स्टोन का वर्क करना है, आपने की चेन्स बनानी है, आपने कोई कार हैंगिंग्स बनानी है, या फिर आपने ज्वेलरी का काम करना है, तो ये रेज़न आपका इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्योर हो जाता है। इसको क्योर करने का एक तरीका ये होता है कि आप इसको रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो ये आराम से क्योर हो जाता है। और प्लस इसमें हमें आप यूज़ करते हैं इसमें यूवी लाइट, तो यूवी लाइट जो होती है वो भी बहुत आराम से इसको क्योर कर देती है। तो ये रेज़न जो है ये आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेज़न से मिल जाएगा, दराज़ से मिल जाएगा, आपको टेमो से मिल जाएगा, शीन से मिल जाएगा। सो ये ऑनलाइन जगह हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। यूवी लैंप के बारे में आपको बता देती हूँ, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज्वेलरी मेकिंग में, या कोई भी जब आप यूवी का काम कर रहे होते हैं यूवी रेज़न के साथ, तो आपको यूवी लैंप ज़रूरी चाहिए होता है। इसके साथ आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए वो है टॉर्च। टॉर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें आपके पास हों, और प्लस जो मैंने आपको टेप दिखाई थी वो।
ओके, अब ये मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो सबसे पहले मैं बनाऊँगी, वो मैं बनाऊँगी रिंग। और रिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप चाहिए, उसके पीछे आप कट लगा लें और उसमें आप इस तरह से इसको अंदर डाल के तो आराम से आप अपना जो है रिंग का काम कर सकते हैं। अब हम लेंगे यूवी रेज़िन और उसको थोड़ा-सा इसके अंदर पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम उसको स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा-सा आपने डालना है और उसके बाद स्टिक की मदद से आपने उसको स्प्रेड कर देना है। सो इस तरह से आपने आराम से इसको स्प्रेड कर दिया। फिर आपने कोई भी जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये हैं ग्लिटर स्टोन्स हैं और इनको मेटालिक स्टोन्स भी कहते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएँगे। सो ये आप स्टिक पे लगा के भी डाल सकती हैं और आप एक पिंच लेके तो पूरा उसके ऊपर स्प्रेड कर दें, तो वो बहुत आसानी से इसके ऊपर लग जाएगा। अब आपने इसके ऊपर जो फाइनल कोट है यूवी रेज़िन का, वो करना है। और इसी तरह से आपने 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी, और उसको फिर आपने ऊपर से स्प्रेड कर देना है बिल्कुल स्लो, मतलब करके, स्लो हाथों से। और इसके बाद आपने अपना टॉर्च ऑन करना है और इसको आपने हीट देनी है ताकि जो भी बबल्स होंगे, बस इतनी थोड़ी-सी हीट काफ़ी होती है, क्योंकि जितने भी इसमें बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएँगे। और द लास्ट स्टेप इज़ कि आपने इसके ऊपर जो यूवी लैंप है, उसको आपने रख देना है। और इसको रखने का मकसद ये होता है कि इससे आपकी जो ज्वेलरी है या जो भी आप काम कर रहे हैं यूवी से रिलेटेड, यूवी रेज़न से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। आप एक दफ़ा प्रेस करें, जब इसका टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा प्रेस करके इस तरह से आप रखते रहें। और ये मैंने इसको साइड पे कर दिया है, अब ये क्योर होता रहेगा और हम अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बना रहे हैं ब्रेसलेट। सो ब्रेसलेट का ये है कि इसमें भी आपको इसी तरीके से जो फिलिंग है वो करनी होगी। अच्छा, ब्रेसलेट के जो दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों साइड्स होते हैं, वो आप ओपन करके भी उसको बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। तो आप कोई भी फ्लैट जगह ले लें, कोई फ्लैट चीज़ ले लें और देख लें कि वो नीचे से क्लीन हो, बिल्कुल फ्लैट हो, उसके ऊपर इसको आप रख के आराम से ब्रेसलेट का काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यही करूँगी कि मैं रेज़िन डालूँगी थोड़ा-सा। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपने बहुत कम रेज़िन डालना होता है और उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर दें। और फिर स्प्रेड करने के बाद मैं अब इसमें वही जो स्टोन्स हैं उनके साथ ही काम करूँगी, क्योंकि मैं रिंग और ब्रेसलेट का एक जो है वो पेयर बना रही हूँ। तो मैंने वही स्टोन्स ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप स्टोन्स लेना चाहते हैं, यही कलर लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसी तरह से पिंच में लेके उसको उसमें डाला है, जो हमारा हॉलो था उसमें डाला है। और आप देखें, स्प्रेड करें कि आपको कितने स्टोन्स चाहिए। अगर आपको थोड़ा जगह खाली चाहिए तो इट्स अप टू यू, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा फिल हो जाए तो उसको आप फिल करके स्प्रेड कर दें स्टोन्स को भी। जब ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएँ, तो फिर आपने इसके ऊपर दोबारा एक लेयर डालनी है यूवी रेज़न की। अब मैं इसके ऊपर जो स्प्रेडिंग है वो फ़िनिश हो गई है, तो लास्ट इसका जो है लास्ट लेयर यूवी रेज़न की डालूँगी और उसको फिर मैं अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने रेज़न नहीं डालना कि वो ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाए। आपने बिल्कुल थोड़ा-सा रेज़न डालना है और उसको स्प्रेड करना है। ये जो फ्लेम टॉर्च है, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो गैस है वो ख़त्म हो गई है। हम ब्यूटेन गैस जो है उसका टिन अपने साथ रखते हैं और हम अपनी जो टॉर्च है उसको टाइम टू टाइम रीफ़िल करते रहते हैं। सो आप इसको रीफ़िल करें और फिर उसके बाद आपने इसकी जो फ्लेम है वो बहुत कम रख के, तो अपनी जो ब्रेसलेट है उसको आपने टॉर्च करना है ताकि जो भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और फिर इसको आप साइड पे कर दें। और द लास्ट स्टेप इज़ कि आपने इसके ऊपर जो यूवी लाइट है वो आपने रखनी है। यूवी लाइट को रखने का वही मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने इसको 2 से 3 दफ़ा, एक दफ़ा जब आप लाइट ऑन करते हैं वो ख़त्म हो जाती है या उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, फिर आपने दोबारा ऑन करना है, तीसरी दफ़ा ऑन करना है। तो जब
आप 3 से 4 दफ़ा इसको ऑन करते हैं तो ये फिर आपकी जो यूवी की प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाती हैं। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है पेंडेंट। ये हमने इसका जो फ्रेम है वो ले लिया है और सबसे पहले हम लेंगे यूवी टेप। यूवी टेप जो है उसको आपने लेना है, उसके ऊपर इसको जो आपका ये शेप है इसको आपने प्रेस करके अच्छे तरीके से स्टिक करना है और साइड से टेप को कट कर देना है। सो ये टेप मैं आपको लेने को ज़रूर कहूँगी क्योंकि इस टेप से ये होता है कि बहुत आसानी से आप इस पे अच्छे से काम भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब आपने यूवी का काम आप कर लेते हैं या आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इससे फिर ड्रिपिंग भी नहीं होती, साइड से आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनती है। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये टेप ज़रूर लें। इस पेंडेंट को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी रोज़ का और ये है रेड रोज़ जो कि मैंने प्रिज़र्व कर लिया था और इसको मैंने ड्राई कर दिया था और ड्राई करने के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जब आप फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करते हैं तो उनको कभी भी आप विदाउट ड्राइंग जो है वो यूज़ ना करें क्योंकि विदाउट ड्राइंग ये होता है कि आपका जो अभी कलर होगा फ्लावर का वो जब आप रेज़न में यूज़ करेंगे और उस टाइम पे तो कलर सेम रहेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद रेज़न के अंदर रहने की वजह से और जो फ्लावर की पेटल के अंदर जो नमी होगी उसकी वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपको ये अभी रेड कलर का नज़र आ रहा है, कुछ अरसे बाद अगर आपने इसको वेट पेटल को यूज़ किया होगा, तो वो आपका येलो या ग्रीन की टोन में चला जाएगा। तो वो बहुत बुरा लगता है और डेफ़िनेटली रेज़िन की प्रोडक्ट जो है वो आप दोबारा उसको आप मतलब ठीक नहीं कर सकते। एक दफ़ा प्रिज़र्व हो गया तो हो गया। अब ये मैंने जो 1-2 पेटल्स ली थी, मैंने इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और अब मैं वही प्रोसेस जो है वो दोबारा से करूँगी जो मैंने रिंग के साथ किया था और जो मैंने साथ में किया था ब्रेसलेट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टेप होता है वो यही है कि हमने यूवी रेज़िन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और ड्रॉप्स डालने के बाद बहुत कम, मतलब 1 या 2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं और उसको फिर आपने स्प्रेड करना है स्टिक से। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रेज़न डालेंगे तो वो फिर ड्रिप होने लगेगा साइड से और फिर उसकी जो लुक होती है वो बहुत ही अनटाइडी सी आती है। तो मैंने अभी ये इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं जो है पेटल्स को स्टिक के साथ लगा के जो रेज़न है उसमें सिक्योर कर रही हूँ। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने पेटल्स को यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको फुल करना चाहते हैं या फिर आप कुछ स्पेसेस उसमें छोड़ना चाहते हैं। अब मैंने इसमें पेटल्स को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे करूँगी टॉप कोट। टॉप कोट के लिए उसी तरह आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ रेज़न लेना है और उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अगर आपको लगे कि 2 ड्रॉप्स कम हैं, तो आपने 1 और ड्रॉप डाल देना है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसमें काम करना है। जितना आप आराम से सँभल के काम करेंगे, उतना ही आपका जो प्रोडक्ट है वो नीट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इसके ऊपर टॉर्च करना है, जितने भी बबल्स हों वो रिमूव हो जाएँ और द लास्ट स्टेप इज़ कि आपने इसके ऊपर यूवी लाइट को रखना है। वही प्रोसेस कि यूवी लाइट को आपने 4 से 5 दफ़ा रखना है इसके ऊपर रिपीटेडली, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बनाना सिखाऊँगी वो हैं झुमके। सो मैं आपको एक झुमका बनाना सिखाऊँगी और उसके लिए फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने टेप लेनी है। टेप के ऊपर आपने झुमके को फिक्स करना है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। अब आपने इसको टेप के ऊपर फिक्स इस तरह से करना है कि जो आपके बीड्स हैं वो टेप के ऊपर स्टिक ना हों और जो बाकी का जो आपका मोल्ड है या जो बाकी का आपका जो सिल्वर पार्ट है या गोल्ड पार्ट है वो टेप के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो आपका झुमका है उसको आपने किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है और फिर आपने देखना है कि आप
किस तरह से इसको बेस्ट रिजल्ट्स में बना सकते हैं। झुमका बनाना ज़रा सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका जो रेज़न है वो बाहर लीक कर जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक फ्लैट बेस बनाएंगे। हम थोड़ा सा रेज़न डालेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे, अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। और रेज़न इतना होना चाहिए कि एक आपकी ना एक बेस बन जाए। आपने एक बेस बनानी है सबसे पहले। सो बेस बनाने के लिए आपने रेज़न लिया, उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया। अब आपने जो बेस बनाई है, उसको आपने यूवी लैंप से क्योर करना है। सबसे पहले अभी हम सिर्फ बेस बना रहे हैं, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप झुमकों को या अपनी जो बिगर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरह से आप बेस्ट रिजल्ट्स में बना सकते हैं, ताकि वो साइड से लीक भी ना हो और आपको जो रिज़ल्ट मिले वो मतलब फ्लॉलेस हो। सो मैंने इसके ऊपर अब यूवी लैंप रख दिया है। इसको आपने इसी तरीके से 2 से 3 दफ़ा लैंप को ऑन करना है, और ये जो अपनी बेस है इसको आपने क्योर कर देना है। अब ये हमारी जो बेस है ये क्योर हो चुकी है। अब जो हम इस पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये है कि हमने इस झुमके को कलरफुल बनाना है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट लेयर हम करेंगे, उसके लिए हम कलर तैयार करेंगे, और वो कलर जो है वो फिर हम इसके ऊपर सेकंड लेयर में स्प्रेड करेंगे। सो मैं यहाँ पे माइका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बेबी पिंक कलर का या लाइट पिंक कलर का माइका पाउडर है। सो इसको हम रेडी करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको सेकंड लेयर जो है झुमके पे स्प्रेड करेंगे। मैंने ले ली है एक स्पून। आप कोई छोटी चीज़ ले लें, जैसे कि आप छोटा कप ले सकते हैं। आप बड़े कप में उसको मिक्स मत करें, क्योंकि ये बहुत ही कम हमने इस्तेमाल करना है। तो जो स्पून होती है, डिस्पोजेबल स्पून, वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसमें थोड़ा सा यूवी रेज़न लेंगे, और बिल्कुल पिंच के बराबर आपने जो है वो अपना माइका पाउडर लेना है, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे तो आपने ये ख़्याल रखना है कि जो माइका पाउडर है वो आराम से मिक्स नहीं होता, लाइक उसमें थोड़े-थोड़े क्लॉट्स रह जाते हैं। वो फ़ॉर्म होता है, पाउडर्ड फ़ॉर्म में होता है, तो उसको मिक्स करना, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप एक छोटी स्टिक की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब ये हमारा जो कलर है वो रेडी हो गया है। इसको अब हम पोर कर देंगे। जो हमारी सेकंड लेयर है, जो हमने पहली ट्रांसपेरेंट लेयर बनाई थी, उसको क्योर किया था, उसके ऊपर अब हम जो अपनी सेकंड कलर्ड लेयर है उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। हमारा जो कलर रेज़न था उसको हमने स्प्रेड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसके ऊपर टॉर्च करना है, क्योंकि जितने भी बबल्स हों वो रिमूव हो जाएं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो यूवी लैंप है उसको रख देना है, ताकि जो हमारी सेकंड लेयर है वो भी अच्छे तरीके से क्योर हो जाए। इन लेयर को भी हमने 2 से 3 दफ़ा यूवी लैंप के नीचे क्योर कर लिया है। अब हम ये करेंगे कि हम इसकी जो बैक साइड पे टेप लगी हुई है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो हमारी बेस है वो रेडी हो चुकी है। फर्स्ट हमने जो ट्रांसपेरेंट बेस लगाई थी वो, और उसके बाद जो हमने कलर्ड उस पे पार्ट किया है वो। तो हमारा जो एक बेस है झुमके की, वो बहुत अच्छी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम ये जो टेप है वो रिमूव कर देंगे। अच्छा, बेस को रिमूव करने के बाद जो हमारे झुमके की बैक साइड होगी उसको भी हम अच्छे तरीके से लैंप के नीचे क्योर करेंगे। वो भी हमने यही प्रोसेस करना है कि 2 से 3 दफ़ा हमने उसको लैंप के नीचे क्योर कर देना है, ताकि कोई भी ऐसा वेट पार्ट कोई भी आपको फ़ील हो रहा हो या बाद में कोई स्टिकी पार्ट हो, वो उसी टाइम पे क्योर हो जाए, ताकि वो बाद में हमें या पहनने में या फिर इस चीज़ में तंग ना करे कि ये क्योर नहीं हुआ हुआ। अब जो हमारी सेकंड बेस है वो भी क्योर हो गई है। इसके ऊपर हम करेंगे फ्लावर वर्क। सो मैंने एक फ्लावर की पेटल ली है जो कि हाफ़ कट हुई हुई है, और इसको आप सबसे पहले सेट करके देखें कि आपने किस तरीके से, आपने ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे किस तरीके से, कहाँ पे आपने इसको सेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी पेटल्स जो हैं
वो सही से कटी हुई नहीं है, तो आप उसको ट्रिम करें और उसको अपने जो झुमका है उसके लिहाज से आप उसको सेट करके फिर उसको वहाँ पे रखें। और इसको सेट करने के लिए आपने लगानी है यूवी रेज़न, थोड़ी सी आपने नीचे यूवी रेज़न लगानी है। जिस तरह यहाँ पे यूवी रेज़न जो है ग्लू का काम कर रही है। सो आपने इतनी लगानी है कि आप उसके ऊपर अपने फ्लावर को अच्छे तरीके से सेट कर लें। आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको लगाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और साथ में स्टिक से आपने फ्लावर को सेट करते रहना है ताकि उसकी जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेट जो है वो सेट हो जाए। आपने फ्लावर को अच्छे तरीके से सेट कर दिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इसके ऊपर यूवी लाइट रखनी है, यूवी लैंप रखना है ताकि जो आपका फ्लावर है वो क्योर हो जाए, उस पे जो रेज़न लगी हुई है वो क्योर हो जाए। और द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैंने आपको विनाइल स्टिकर्स दिखाए हैं। विनाइल स्टिकर्स जो हैं वो आप जो क्रिकेट मशीन है उसके थ्रू भी बना सकते हैं, बाकी वेंडर्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैं विनाइल स्टिकर लगा रही हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ है तवक्कल। सो सबसे पहले जो है हम ये यूवी लैंप के थ्रू फ्लावर को ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर विनाइल स्टिकर लगाऊंगी और फिर मैं आपके नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊंगी। अब ये फ्लावर जो है वो ड्राई हो चुका है। अब ये विनाइल स्टिकर मैं जो है इस झुमके के ऊपर, जो फ्लावर मैंने लगाया था उसके ऊपर लगाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से मैं प्रेस करूंगी ताकि जो स्टिकर है वो हमारी बेस पे स्टिक हो जाए। और फिर उसको ऊपर से जो उसकी फिल्म है उसको पील ऑफ कर दूंगी। ये मैंने इसको पील ऑफ कर दिया और बहुत आराम से आपने पील ऑफ करना है क्योंकि जो आपकी राइटिंग होती है ना वो भी साथ साथ उतरना शुरू हो जाती है अगर आप बहुत जल्दी में करें। तो मैंने फ्लावर भी लगा दिया है, विनाइल स्टिकर भी लगा दिया है। अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि मैं इसके ऊपर यूवी रेज़न डालूंगी जो कि होगा टॉप कोट। अब आपने यूवी रेज़न इतना डालना है ताकि आपका एक बम्पी सी लुक आ जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि वो स्प्रेड आउट हो जाए, मतलब साइड से ड्रिपिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन इतना डालना है कि उसकी एक प्रॉपर ऊपर की लेयर बन जाए झुमके की। इसको आपने रेज़न को डालने के बाद स्टिक की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है और स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर यूवी लैंप रखेंगे। सो स्प्रेडिंग के टाइम पे आप अच्छे तरीके से देख लें कि जो कॉर्नर्स हैं उस पे भी सारा जो रेज़न है वो स्प्रेड हो जाए। कोई भी ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ पे रेज़न स्प्रेड नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये लास्ट कोट है और ये टॉप कोट होता है, तो इसमें हमने बहुत ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हमसे कोई गलती ना हो। और जब हमने ये कर लिया है तो उसके बाद हम इसको टॉर्च करेंगे। सो टॉर्च हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। बबल्स रिमूव करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो ये कि हमने यूवी लैंप से इसको ड्राई करना है और इसको हमने प्रोसेस को 3 से 4 दफ़ा करना है यूवी लैंप वाले प्रोसेस को, ताकि ये स्टेप हमारा जो है बिल्कुल क्योरनेस की तरफ चला जाए। वहाँ पे बिल्कुल हमें ये फ़ील ना हो कि हमने सही से क्योर नहीं किया। अब मैं जो आपको पेंडेंट दिखा रही हूँ ये, और आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्योर हो गया है क्योंकि उसको मैंने 3 से 4 दफ़ा, बल्कि 5 दफ़ा मैंने इसको यूवी लाइट के नीचे रखा था। और अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारा झुमका बिल्कुल रेडी है और ये आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत फिनिश प्रोडक्ट बना है। सो ये हमारा ज्वेलरी सेशन था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।